तो स्टूडेंट्स, आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे, ठीक है। आपका कंफ्यूजन ये रहता है कि आप किसी के साथ भी दा का यूज कर लेते हैं और कभी भी आप दी बोल लेते हैं, ऐसा होता है ना। अब आप ये कंफ्यूज रहते हैं कि ये दा होता है, ये जो THE इसको दा बोलते हैं या इसको दी बोलते हैं, है ना। अब आप सबके साथ दा का यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा कि दी भी बोलते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है, आप देखिए। अभी जो आप मिस्टेक कर रहे थे बहुत टाइम से, तो मैंने सोचा कि पहले आज मैं आपको ये बात बता दूं कि कहाँ आपको दा बोलना है और कहाँ आपको दी बोलना है, ठीक है। आपका कंफ्यूजन आज दूर होगा, अब ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए, इसको दा भी बोलते हैं और इसको दी भी बोलते हैं, लेकिन इसको दा कब बोलना है और दी कब बोलना है, ये मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों, ये आपको वाउल्स पता है, वाउल्स कितने होते हैं? हाउ मेनी वाउल्स आर देयर? 5। टेल देयर नेम। A-E-I-O-U। ये तो बेटा इंग्लिश के वाउल्स हैं, ठीक है, ये तो इंडियन हैं, ठीक है। अब इंटरनेशनल भी होते हैं। इंटरनेशनल वाउल्स कौन से होते हैं? जो ऐसे लेके आहा तक की जो जितनी भी साउंड होती है हिंदी की, वो भी वाउल्स ही होते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिला के हम ए और एन का यूज तब करते हैं, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन अब आप इंग्लिश वाले सीख लीजिए, पहले इंडियन सिस्टम समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो A-E-I-O-U, जो A-E-I-O-U आपके वाउल्स हैं जितने भी, और इनसे स्टार्ट हो रहे लेटर, जितने भी वर्ड्स इन लेटर से स्टार्ट हो रहे हों, वाउल से स्टार्ट हो रहा हो कोई भी वर्ड, तो देन वी विल यूज दी। क्या बोलेंगे आप? दी। जैसे एप्पल है ये, ठीक है, एप्पल है, तो यहां पर ए क्या है? वाउल है, तो यहां पर आप क्या बोलेंगे बेटा? दी एप्पल। इज दैट क्लियर? तो ये आपका दी एप्पल होगा, दा एप्पल नहीं होगा। ओके, समझ आया? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अब देखिए वाउल में आ रहा है ना यू, और फर्स्ट लेटर क्या है? अम्ब्रेला का यू, तो ये वाउल से स्टार्ट हो रहा है ना। स्टार्टिंग किससे हो रही है? फ्रॉम वाउल। तो वाउल में यू है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? दी अम्ब्रेला बोलेंगे, यहाँ पे दा अम्ब्रेला नहीं बोलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी वर्ड A-E-I-O-U वाउल से स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट लेटर वाउल से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर आप क्या प्रोनाउंस करेंगे? दा को दी प्रोनाउंस करेंगे, है ना। तो वहां दा का प्रोनाउंसिएशन नहीं लेंगे, किसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे? दी का। लेकिन यदि आपका कोई भी वर्ड विदाउट वाउल स्टार्ट हो रहा है, मींस कॉन्सोनेंट साउंड से, कि किससे? कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड तो आपको पता ही होगी ना, कौन से होते हैं कॉन्सोनेंट वर्ड, कॉन्सोनेंट लेटर। देखिए A-E-I-O-U को छोड़कर जितने भी लेटर्स आपके बचे, B-C-D-F-G, ये सब लास्ट तक Z तक, जितने भी आपके रिमेनिंग लेटर्स बचे हैं, जैसे कितने होते हैं कॉन्सोनेंट? 21, ठीक है, और वाउल्स 5 होते हैं। तो 21 जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड वाले मतलब आपके लेटर्स हैं वो, तो उनके साथ आप क्या यूज करेंगे? उनका फर्स्ट लेटर यदि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर आप दा बोलेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ आया सभी को? यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ आए, यू कैन आस्क मी अगेन। देखिए, कुछ नहीं है, आपको बहुत सिंपली तरीके से मैं बता देती हूँ। यदि कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा हो वाउल साउंड के साथ, देन हम क्या बोलेंगे? उसको दी। और जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा हो, मींस A-E-I-O-U को छोड़कर जितने भी रिमेनिंग लेटर्स हैं उनसे स्टार्ट हो रहा हो, तो वहां पर उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? दा। यहाँ दी और यहाँ दा। इज दैट क्लियर? अच्छा, बताइए अर्थ को आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? यस, दी अर्थ। वाई? क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है? वाउल से, है ना, वाउल आ रहा है ई, ठीक है। अच्छा, स्कूल में बताइए, आप दा बोलेंगे या दी बोलेंगे? दा बोलेंगे। अच्छा, क्यों बोलेंगे? क्योंकि मैम इसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। हाँ, इसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, सो इसलिए हम यहाँ पर इसको दा प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ दी कर रहे थे और यहाँ दा। तो सभी को कॉन्फ्यूजन दूर हुआ? अब कभी तो नहीं बोलोगे ना, हमेशा रॉन्ग तो नहीं बोलोगे ना?
अब आपको समझ आ गया, ये ग्रामर में आपका टॉपिक होता है, समझ नहीं आता है बच्चों को, क्लियर नहीं हो पाता है तो बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो अब आज के बाद आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, द कब बोलना है और दी कब प्रोनाउंस करना है। ओके, वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। बहुत